अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आजकल 11th क्लास की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 2025 में न्यू बुक पब्लिश की है उसका यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 17 में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर जो है वो मालूम करना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो मालूम करना है। स्क्वायर रूट मालूम करने का फार्मूला हमें मालूम है। हम इस वक्त स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं -15 -36 आयोटा का, और इसका स्क्वायर रूट अज्यूम कर लेते हैं कि इक्वल है +-x प्लस आयोटा y के। हमें मालूम करना है x और y को, और x और y मालूम करने के लिए जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना है उसे z सपोज करते हैं, उसका मॉडुलस मालूम करते हैं, उसमें से b का साइन नोट करते हैं और x और y के इन फार्मूलाई की मदद से x और y मालूम कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि जिस कम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है उसे z लेट कर रहे हैं, और वो मेरे पास है -15 -36 आयोटा। इस कम्प्लेक्स नंबर का नाम हम a प्लस बी आयोटा रख लेते हैं। हम इसका नाम a प्लस बी आयोटा रखें तो मेरे पास a की वैल्यू क्या बन रही है, a रियल पार्ट है, उसकी वैल्यू -15 आ रही है, और जो b है इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ, वो b मेरे पास -36 आ रहा है। और हमने b का साइन भी नोट करना है। y के फार्मूले में हमें b के साइन की ज़रूरत है। b का साइन यहाँ पे नेगेटिव है। हमने वो कम्प्लेक्स नंबर जिसका स्क्वायर रूट मालूम करना था उसे z रखा, उसमें से a और b मालूम किए, b का साइन नोट किया। x और y दोनों के फार्मूला के अंदर हमें z के मॉडुलस की ज़रूरत है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर z का मॉडुलस हल करते हैं। z होगा a का स्क्वायर यानी -15 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -36 का स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर। -15 का स्क्वायर 225 बनेगा, प्लस -36 का स्क्वायर 1296 बनेगा। 225 में 1296 ऐड करेंगे तो 1521 बन जाएगा। 1521 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 39 आ जाएगा। हमने z का मॉडुलस मालूम कर लिया। x का फार्मूला लगाते हैं। x के फार्मूले में स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास है z मॉडुलस प्लस a/2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के नीचे z मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 39 है, प्लस a की वैल्यू -15 है तो यहाँ माइनस का 15 आ गया ओवर 2। 39 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। स्क्वायर रूट को पॉइंट्स में नहीं लिखना, इसे 4 × 3 का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गए 2 और 3 का स्क्वायर रूट आ गया, यानी मेरे पास x की वैल्यू 2 × 3 का स्क्वायर रूट आ गई। y कैलकुलेट करते हैं। y के फार्मूले में सबसे पहले b के साइन की ज़रूरत है। b का जो साइन है वो मेरे पास नेगेटिव है तो माइनस आ गया। स्क्वायर रूट के नीचे जो है z मॉडुलस -a/2 है। स्क्वायर रूट से बाहर माइनस एज इट इज़। z मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 39 है, माइनस a की वैल्यू -15 है। जब माइनस के बाद -15 लिखेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर रूट। 39 में 15 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 54 बन जाएगा। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 27 बन जाएगा। 27 को हम लिख सकेंगे 9 × 3 का स्क्वायर रूट। बीच में से 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व होकर 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा, यानी y की वैल्यू मेरे पास -3 × 3 का स्क्वायर रूट आ गई। ये y की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है। x और y हमने दोनों मालूम कर लिए हैं। हमें मालूम करना था -15 -36 आयोटा का स्क्वायर रूट। हमने इसको लिखा था ये इक्वल है +-
इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स की वैल्यू 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस y की वैल्यू जो है वो माइनस, तो यहाँ पे जो फार्मूले में प्लस आयोटा y आना था, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो -3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आयोटा। यही मेरे पास दो स्क्वायर रूट्स आ गए हैं, -15 -36 आयोटा के। इनको अलग अलग लिखना चाहें तो एक है 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट -3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आयोटा, और दूसरा वाला है माइनस से मल्टीप्लाई करके -2 इंटू 3 स्क्वायर रूट और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा। हमने एक कम्प्लेक्स नंबर था -15 -36 आयोटा, इसके स्क्वायर रूट्स मालूम करने थे, वो स्क्वायर रूट्स हमने मालूम कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1.2 में से ही क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4 करने लगे हैं। 119 प्लस 120 आयोटा का स्क्वायर रूट हमने मालूम करना है। 119 प्लस 120 आयोटा के स्क्वायर रूट को प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस आयोटा, इस नंबर का स्क्वायर रूट हल करना है, उसे मैं z लेट कर रहा हूं। कॉमनली z का नाम हम a प्लस बी आयोटा रखते हैं। यहां से मेरे पास a की वैल्यू z का रियल पार्ट 119 है और b की वैल्यू z का इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ वाला नंबर 120 है, और b के मुझे साइन की ज़रूरत है y के फार्मूले में। मैंने b का साइन नोट कर लिया। x और y दोनों के फार्मूले में मुझे z के मॉडुलस की ज़रूरत है। z का मॉडुलस होगा a का स्क्वायर 119 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 120 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। 119 का स्क्वायर 1461 बनेगा, प्लस 120 का स्क्वायर हमारे पास 1400 बनेगा, और इस सारे का स्क्वायर रूट चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 28,561 बन जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, तो हमारे पास 169 आ गया। z का मॉडुलस मालूम कर लिया। अब हम x मालूम करते हैं। x के फार्मूले में स्क्वायर रूट के नीचे z मॉडुलस प्लस a/2 है। फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे ये राइट साइड पर लिखा हुआ है। z के मॉडुलस की वैल्यू 169 है, a की वैल्यू 119 है ओवर 2। 169 में 119 ऐड करेंगे तो हमारे पास 288 आएगा। 288 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 144 आ गया स्क्वायर रूट के नीचे। 144 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 12 आ गया। x की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई है। y कैलकुलेट करते हैं। y के फार्मूले में सबसे पहले हमें b के साइन की ज़रूरत है। b का साइन पॉजिटिव आया है तो स्क्वायर रूट से बाहर पॉजिटिव आ जाएगा, उसे लिखें या ना लिखें। और स्क्वायर रूट के नीचे है z मॉडुलस माइनस a/2। z मॉडुलस की वैल्यू मेरे पास 169 है, माइनस a की वैल्यू मेरे पास 119 है, और इस सारे के नीचे है मेरे पास 2। 169 में से 119 को माइनस करेंगे तो मेरे पास 50/2 आ जाएगा। 50 आ जाएगा और नीचे 2। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो 5 आ गया। x और y मालूम कर लिए हैं। हमें मालूम करना था 119 प्लस 120 आयोटा का स्क्वायर रूट, और ये इक्वल है हमने जो सपोज किया था प्लस माइनस x प्लस आयोटा y के। x की वैल्यू है मेरे पास 12 प्लस आयोटा, और y की वैल्यू है मेरे पास 5 प्लस 5 आयोटा। इन दोनों को अलग अलग लिखना चाहें तो एक आंसर है 12 प्लस 5 आयोटा, और दूसरा आंसर है माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद -12 माइनस 5 आयोटा। हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 4 में 119 प्लस 120 आयोटा का स्क्वायर रूट मालूम करना था, हमने वो मालूम कर लिया है। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है 13 माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा, जो कम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा हो और हमें z का स्क्वायर रूट मालूम करना हो, और वो प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस आयोटा y हो, तो x का ये फार्मूला होता है, y का ये फार्मूला होता है,
इसके लिए हमें z के मॉडुलस की ज़रूरत होती है और z में जो आयोटा के साथ b है उसके साइन की ज़रूरत होती है। हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट मालूम करना है 13 माइनस 20 3 स्क्वायर रूट आयोटा का। लेट कर लेते हैं कि 13 माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर रूट जो है वो प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई है। हमें x और y मालूम करने हैं। जिस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हल करना चाहते हैं उसे मैं z लेट कर रहा हूँ, वो है मेरे पास 13 माइनस 20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर जिसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है उसको हम कॉमनली a प्लस बी आयोटा का नाम देते हैं। a और b नोट करते हैं। a यहाँ पे 13 है, b हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट माइनस 20 इंटू 3 का स्क्वायर रूट है और b का साइन नोट करते हैं। b का साइन यहाँ नेगेटिव है। इसके अलावा x और y दोनों के फार्मूलाई में मुझे z के मॉडुलस की ज़रूरत होती है। ये जो z है मेरे पास इसका मॉडुलस निकालते हैं। z का मॉडुलस होगा a का स्क्वायर, a 13 है, 13 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b माइनस 20 इंटू 3 का स्क्वायर रूट है तो माइनस 20 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर और फिर इस सारे का स्क्वायर रूट। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 169 एज इट इज़। 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 1200 में 169 ऐड करेंगे तो 1369 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमें 1369 का स्क्वायर रूट हल करना है। 1369 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, 37 आ जाएगा। हमने z का मॉडुलस हल कर लिया है। अब हम x को मालूम करते हैं। x के फार्मूले में स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के नीचे मेरे पास z का मॉडुलस प्लस a ओवर 2 है। यहाँ पे मेरे पास z का मॉडुलस हल होके आया है 37 प्लस a की वैल्यू मेरे पास 13 है ओवर 2 का स्क्वायर रूट। 37 में 13 ऐड करेंगे तो 50 आ गया। 50 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट और 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 5 आ गया। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब y मालूम करते हैं। y के फार्मूले में सबसे पहले b का साइन लिखना है। b का साइन मेरे पास नेगेटिव है तो ये माइनस लिखा। फिर स्क्वायर रूट के नीचे जो है हमारे पास z मॉडुलस माइनस a ओवर 2 है, माइनस स्क्वायर रूट के नीचे z मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास 37 है, माइनस a की वैल्यू 13 है ओवर 2 का स्क्वायर रूट, माइनस स्क्वायर रूट के नीचे मेरे पास आएगा 37 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये 24 आएगा। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 12 का स्क्वायर रूट आएगा। याद रहे एक बात कि स्क्वायर रूट को पॉइंट्स में नहीं लिखना। तो 12 के स्क्वायर रूट के साथ क्या करें, 12 के स्क्वायर रूट को 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, 2 आ जाएगा तो y की वैल्यू माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आ गई। हमने x मालूम कर लिया, 5 आ गया। हमने y मालूम कर लिया, माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आ गया। और करना क्या चाहते हैं, हम मालूम करना चाहते हैं इस गिवन नंबर 13 माइनस 20 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा का स्क्वायर रूट, और इसका आंसर है प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये जो x और y की वैल्यूज आ गई हैं इनको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इन वैल्यूज को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो गिवन कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट आ गया वो मेरे पास प्लस माइनस x की वैल्यू 5 और प्लस आयोटा y में y की वैल्यू माइनस लिखेंगे तो माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आयोटा। ये मेरे पास दो आंसर आ गए। इन दोनों को अगर मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो एक है 5 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट आयोटा, और दूसरा जब बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट आयोटा। हमने गिवन कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स मालूम करने थे, वो दो स्क्वायर रूट्स हमने मालूम कर लिए हैं।
इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने आर्गन डायग्राम पे स्केच भी करना है, तो हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आर्गन डायग्राम पे स्केच भी करते हैं। तो हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्केच करते हैं। एक है हमारे पास 5 - 2 3 स्क्वायर रूट आयोटा। ये जो 2 × 3 स्क्वायर रूट है ये मेरे पास सॉल्व होके तकरीबन 4.46 के करीब आता है। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। रियल पार्ट मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 5 है, तो ओरिजिन से 5 यूनिट्स राइट पे 1 2 3 4 5। वाई पार्ट जो है वो -4.46 है अप्रॉक्सीमेटली, तो नीचे माइनस के 4.5 यूनिट्स तकरीबन 1 2 3 4 एंड 5 से थोड़ा कम। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 5 - 2 × 3 स्क्वायर रूट आयोटा। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके लिए x जो है रियल पार्ट जो है वो -5 यूनिट्स है, तो ओरिजिन से -5 यूनिट्स लेफ्ट पे। y पार्ट्स जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो +2 × 3 स्क्वायर रूट है, वो प्लस का 4.5 समथिंग है, तो वो प्लस का 4.46। ये मेरे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया -5 + 2 × 3 स्क्वायर रूट आयोटा। तो जो हमने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट्स मालूम किए हैं उनको हमने इस आर्गन डायग्राम में, जिसमें ये रियल एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जो दो क्रॉसेस मैंने लगाए हैं, ये दोनों क्रॉसेस उस गिवन नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स हैं, हमने इन्हें आर्गन डायग्राम पे स्केच कर लिया है। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हमारी ख़त्म हो गई है।